वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि हमें सेफ्टी कोर्स करने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती? कुछ ऐसी सावधानियां होती हैं, अगर हम उसे समझने में यदि मुझसे चूक हो जाए, आपसे चूक हो जाए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सेफ्टी कोर्स करने से पहले जरूरी है कुछ सावधानियां। क्या क्या सावधानियां हैं, जरा एक नजर से देखिए। नौकरी का परिक्षेत्र जानो। सबसे पहले आपको ये जानना है कि नौकरी का परिक्षेत्र आपका क्या है, किस फील्ड से कहां के फील्ड में आपको रहना है, और उस वहां पे जो वर्क हो रहा है वो किस तरीके का काम है, आपको अच्छी सैलरी कब मिलेगी, ये बात भी जानना बहुत ही जरूरी है, जो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी। ये उन तमाम लोगों के लिए है जो अभी हाल ही में सेफ्टी कोर्स करने के लिए तैयारी कर रहे हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात आपको जानना यह भी जरूरी है कि कंपनी आपसे क्या चाहती है, कौन ऐसे लोग हैं जिनको कंपनियां पसंद करती हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें कंपनी बिल्कुल नहीं पसंद करती, चाहे आपकी डिग्री कहीं की भी हो, किसी भी तरह की। तो ये बहुत ही मायने रखता है। ये मैं आज आपसे शेयर करूंगा जिससे कि आप समझ पाएंगे और जान पाएंगे। अगली बात, अंग्रेजी क्यों जरूरी है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, बेशक क्या अंग्रेजी की आवश्यकता है या नहीं है। अगर अंग्रेजी की इतनी आवश्यकता है तो फिर क्लासेज रीजनल लैंग्वेज में क्यों चलाए जा रहे हैं, क्यों हिंदी में पढ़ाई की जा रही है। तो ये सारी भी चर्चा मैं करूंगा, कहाँ जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, ये बात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बखूबी बताऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और सबसे लास्ट में मैं एक चीज और आपसे साथ शेयर करूंगा, इसे कोर्स नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें सेफ्टी फील्ड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सीधे और स्पष्ट शब्दों में उन्हें नौकरी नहीं मिलने वाली है। वे कौन से लोग हैं? तो 5 टॉपिक हैं हमारे पास, 5 आपके क्वेश्चंस हैं और ये सभी बातें आपके द्वारा मुझसे पूछा गया था और इन्हीं प्रश्नों का जवाब मैं वीडियो के माध्यम से और इस सेशन के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी सावधानियां आपको कैसे नौकरी दिलाएंगी, आपको क्या सावधानी रखनी पड़ेगी और क्या क्या आपको किन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि नौकरी का परिक्षेत्र क्या है। अब देखो, यहाँ परिक्षेत्र का मतलब यह है कि आप नौकरी कहां करना चाहते हैं। आप अपने देश में ही करना चाहते हैं या बाहर के देश में करना चाहते हैं, स्पेशली आपका टारगेट क्या है। यानी देखो, जब आप कोर्स करते हो तो कोई ना कोई आपका लक्ष्य तो होता है कि हमें क्या करना है। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे ही आप कोर्स करना शुरू कर देते हो, बिल्कुल नहीं। कोई ना कोई आपका लक्ष्य जरूर होगा कि मुझे ये करना है। आपने पहले ही सोच रखा होगा, सपोज करिए कि हाँ मैं दुबई जाऊंगा, मैं गल्फ जाऊंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं कनाडा जाऊंगा या मैं इंडिया में काम करूंगा, ये तो आपने सोच लिया होगा। चलिए, ये सावधानी बहुत ही जरूरी है। अगर आपने सोच लिया कि आपको इंडिया में काम करना है तो बेशक, अगर अंग्रेजी भाषा की हम बात कर लें तो बेशक चल जाएगा, काम चल जाएगा आपका। लेकिन फिर भी जरा ये बात बताइए कि इंडिया में भी बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जहां पर काम करने वाले जो आपके सीनियर्स मिलेंगे वो अमेरिकन मिलेंगे, वो कनेडियंस मिलेंगे, वो जापानीज मिलेंगे। अब जरा ये परेशानी तो आ जाती है, अमेरिकन को हिंदी नहीं आती है, जापानीज को हिंदी नहीं आती है, कैनेडियन को हिंदी नहीं आती। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अपनी बात करेंगे कैसे, उससे आप जानेंगे कैसे। बहरहाल इंडिया है, कोई ना कोई आपका हो जाएगा, वहां पे आप बात समझ लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन काम तो चल जाएगा सर, लेकिन जैसे ही उन लोगों से आपको कम्युनिकेट करने की बात आएगी, बात करने की बात आएगी, तो निश्चित रूप से आपको उस समय कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मदर टंग जो है, हमारी मातृभाषा हिंदी भोजपुरी अलग अलग रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ के लिए क्या करना होगा आपको। अब क्या जरूरी जो बात किया जा रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है जो कुछ ऐसे कोर्स करते हैं, जैसे हेल्थ से रिलेटेड जो कोर्स करते हैं और उनका जो है काम उनसे डायरेक्ट लगातार उनके टचअप में जब वो रहते हैं तो उनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने फायर सेफ्टी किया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हिंदी अपने यहां भी चलेगा, बाहर भी चलेगा, बाहर के देश में भी चलेगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब देखो, ये तो समझ गए, परिक्षेत्र को समझ लिया आपने।
अब देखो, आपको अच्छी सैलरी कब मिलती है? अगर आपको अच्छी सैलरी लेनी है तो निश्चित रूप से इतनी थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो आपको जरूर आनी चाहिए। इतनी अंग्रेजी कि अगर वो कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनकी भाषा को समझ लें। बाकी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा अंग्रेजी आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि वो बंदा कह क्या रहा है और आपसे वो चाह क्या रहा है। बस दो ही बात जान लीजिए, निश्चित रूप से आपको इसके बाद अच्छी सैलरी भी मिलेगी और आपकी जॉब की जो पॉसिबिलिटीज होती है इंटरव्यू में सिलेक्शन के, वो भी बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब देखो, अगली सावधानी आपको रखी, कंपनी आपसे क्या चाहती है। भाई देखो, कोई भी कंपनी अपने जितने भी सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वह हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हो या फायर सेफ्टी ऑफिसर हो, उनसे यही चाहती है कि उनकी कंपनी में किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी ना हो, किसी भी तरह की इंजरी ना हो, किसी भी तरह की कैजुअलिटी ना हो, किसी भी तरह का कोई चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि ना हो। कंपनी आपसे यही चाहती है और इसके एवज में वो आपको एक मोटी सैलरी भी आपको प्रोवाइड करती है, एक अच्छी सैलरी भी देती है, जिस सैलरी को देख करके आज पूरी दुनिया सेफ्टी के फील्ड की तरफ आती है। अभी हाल ही में 2023 में जब कुछ एसएसटी इंस्टीट्यूट से पास आउट कैंडिडेट जब कुवैत में काम करने गए, तो वहां जाने के बाद कंपनी ने उन सबसे एक बात कहा कि भाई देखो, आप इंडिया से तो आ गए हो और अब मेरी आपकी कंपनी की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जब बच्चों ने मुझसे कहा कि सर इस तरह की ओनर्स आए थे और इस तरह का मतलब कहा उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। ने कहा बेटा अच्छा तो लगा आपको, लेकिन आपने इस बात को जरूर नहीं ध्यान दिया कि उन्होंने अब पूरी जिम्मेदारी आपको सौंप दी, यानी अब आपका काम काफी चैलेंजिंग हो चुका है और हमेशा छोटी से बड़ी सी चीजें, कभी भी किसी चीजों को नजरअंदाज मत करना ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो ये सब चीजें अगर कंपनी आपसे ये कहती है कि भाई आज से मेरी कंपनी आपके हवाले, यानी अब क्या होता है कि कंपनी की पूरी जिम्मेदारी आ गई। यानी जिम्मेदारी किस चीज की आ गई? कंपनी तो बाकी उसका जो रोल है वो निभा ही रहा है, अब आपको जिम्मेदारी दिया कि भैया बस ये देखना कि हमारी कंपनी में एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटनाएं ना हो, मौत ना हो, चोट ना लगे, इस बात को जरा ध्यान रखना, ये कंपनी हवाले है आपकी। ये काफी चैलेंजिंग जब कोई ये कंपनी आपसे कहती है, तो उस समय आप ये समझिए कि वो एक चैलेंज होता है आपके लिए और उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते हैं। तो कंपनी आपसे यही चाहती है, बाकी कुछ नहीं चाहती। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी क्यों जरूरी है। कुछ क्षेत्रों में अंग्रेजी की आवश्यकता है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं यहां पर, अंग्रेजी किसी भी नॉलेज के लिए, किसी भी जानकारी के लिए उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने क्यों रखता है, अंग्रेजी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जरा ये प्रश्न है उठता है बार बार, क्यों जरूरत पड़ी। अंग्रेजी की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सके या उस व्यक्ति को भी पहुंचा सके जो अंग्रेजी जानता हो और उसकी बात आप समझ। सिर्फ इसीलिए ये भाषा है जो बातचीत का माध्यम का जरिया है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि वो हो ना पाए। अंग्रेजी क्या चीज है, ये चीज जिस दिन आप काम करने लगेंगे उस दिन सीख लेंगे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अपना नाम तक नहीं लिख पाते हैं, लेकिन उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, वो इंग्लिश में बात करते हैं। अब ठीक उसी तरह से आप जरा समझिए कि अपने यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो तो लिख भी नहीं पाते हैं, अंगूठा छाप है, लेकिन हिंदी बोलते हैं ना, भोजपुरी बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं, वो तो कहीं पढ़ने नहीं गए, क्योंकि उनको माहौल ने सिखा दिया। तो जब डियर स्टूडेंट्स आप उस माहौल में जाओगे तो फिर अंग्रेजी खुद ब खुद आ जाएगी, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल इससे डरिए नहीं, आप कोर्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं किसे कोर्स नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये जो थॉट्स है इसको जरा समझ लेना जरूरी है। किसे कोर्स नहीं करना चाहिए। अगर पहले नंबर पे वे लोग आते हैं जो गारंटी खोजते हैं, पहले नंबर पे वे लोग हैं जो गारंटी खोजते हैं कि सर प्लेसमेंट की गारंटी है, सर प्लेसमेंट आप देंगे कि नहीं देंगे, या उस कॉलेज से कहते हैं, या वो इस विश्वास में रहते हैं कि भाई हमें एग्रीमेंट चाहिए, हमें स्टम्प पेपर पर लिखकर चाहिए कि आप मुझे गारंटी देंगे। तो अगर आप इस सोच के हैं तो निश्चित रूप से आपको सेफ्टी फील्ड में नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि सेफ्टी फील्ड फिर आपको स्वीकार नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, और फिर यही आप जीवन भर घूमते रहेंगे, गारंटी खोजते रहेंगे, स्टंप की लिखाई लेते रहेंगे और लोगों की बातों में फंसते रहेंगे। तो अगर आपकी ये सोच है प्लेसमेंट गारंटी कौन देगा, यानी इसका मतलब ये है कि आप कुछ नहीं करना चाहते। मेरे एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, अगर यहां तक आप मेरे सफर में हैं तो आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कोई भी व्यक्ति जो कहीं काम करने जा रहा है या कुछ पढ़ने जा रहा है, लिखने जा रहा है, कुछ भी करने जा रहा है, उसकी गारंटी इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं दे सकता। उसकी गारंटी वह व्यक्ति खुद ले सकता। अब जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति जा रहा है, रोड पे जा रहा है, क्या वो अपनी सेफ्टी की गारंटी दे सकता है? क्या मैं उसकी गारंटी ले सकता हूं कि रोड पे एक्सीडेंट नहीं होगा? हाँ, मैं तो अगर कहती हाँ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गारंटी लेता हूं, और वो बार बार रूल तोड़े, बार बार ऐसे जो जोन है जहां पे जाना वर्जित किया गया वो जाएगा, जहां पे व्हीकल्स आ रही हैं, जहां पे गाड़ियां आ रही हैं, तो निश्चित रूप से दुर्घटना होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह की सोच रखते हो तो सेफ्टी फील्ड बिल्कुल आपके लिए नहीं, क्योंकि मेरा अपना एक अनुभव है और लंबे वर्षों का, काफी वर्षों का जो अनुभव है वो कहता है कि अगर आपकी ये सोच है तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, आपको बिल्कुल नहीं कोर्स करना चाहिए, क्योंकि आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे और आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं किसको कोर्स करना चाहिए। अगर आपको खुद पे भरोसा है, अगर आपको खुद पे भरोसा है, अगर आप हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा है आपके अंदर, और आप इस सोच के हैं क्या चीज है कि नहीं होगा, हमसे भी पहले लोगों ने किया है, मैं भी इसको और बेहतर करके दिखाऊंगा, अगर ये सोच है तो डियर स्टूडेंट्स, आंख बंद करके इस फील्ड में घुस जाओ। फिर यह फील्ड जो है सेफ्टी फील्ड आपको गले लगा लेगा, और फिर देखना क्या कहानी बनती है। तो ये तमाम बातें जो रही आपके लिए रही, तो ये सावधानियां आपको अच्छी नौकरी भी दिलाएंगी, अच्छी लाइफ स्टाइल भी देंगी, और पैसे तो आपको मिलेंगे, एक मोटी सैलरी जरूर मिलेगी। तो अब जितने लोग जो है सेफ्टी कोर्स करने जा रहे हैं, उन्हें इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपके सभी प्रश्नों का जवाब बेशक हमने अपने तरह से देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।